हेलो एवरीवन, दिस इज वेद प्रकाश। और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एच टी एम एल को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, ये सारे चीज़ को इस वीडियो में हम लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पे बेसिकली हम लोग अभी इस वीडियो में पढ़ रहे होंगे एप्लीकेशन। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला टॉपिक एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन कैसे रन करता है, किस किस टाइप के एप्लीकेशंस होते हैं, इस वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। An application is a set of web pages that perform a particular task। जो एप्लीकेशन होता है वो सेट ऑफ वेब पेज होता है। सेट ऑफ वेब पेज मतलब मल्टीपल वेब पेजेस से बना होता है, जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बना होता है। एग्जाम्पल है व्हाट्सअप, फेसबुक, ये सब जो है जो है वेब पेज के एग्जाम्पल, सॉरी, एप्लीकेशन के एग्जाम्पल हैं। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन हम लोग के पास मोस्टली 4 टाइप के जो एप्लीकेशंस होते हैं। पहला होता है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन जो किसी पे डिपेंड नहीं होता है, उन सारे एप्लीकेशंस को हम लोग स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बोलते हैं। जैसे कैलकुलेटर, नोटपैड, और क्या है, टॉर्च। ये सारे एप्लीकेशन जो होता है मोबाइल में या जो कंप्यूटर में होते हैं, वो क्या होता है, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होता है। जिस डिवाइस में रहेंगे उसी डिवाइस से वर्क करेंगे और इसमें कोई एक्सटर्नल रिसोर्स का जरूरत नहीं होता, सपोज इंटरनेट या ऐसे कुछ चीज की जरूरत नहीं होता। तो ये क्या है, स्टैंड अलोन, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं, इसीलिए ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होते हैं। दूसरा है मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन जो मोबाइल पे रन करते हैं, मोबाइल एंड्रॉयड या जो है एप्पल के मोबाइल पे जो है खाली रन करते हैं। मतलब आईओएस सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर के पे क्या है कि ये रन करते हैं। उन सारे जो है एप्लीकेशंस को मोबाइल एप्लीकेशन कहते हैं, जो पर्टिकुलरली मोबाइल प्लेटफॉर्म पे रन करने के लिए बने होते हैं। उन सारे सॉफ्टवेयर को हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन कहते हैं, जैसे कि पेटीएम, फोन पे, व्हाट्सअप, ये सारे जो है मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं। ये सारे जो है मोबाइल प्लेटफॉर्म पे रन करने के लिए बनाए गए होते हैं। थर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। ये नंबरिंग गलत हुआ है, एक्चुअली ये थर्ड नंबर है। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्या होता है, जो वेबसाइट पे भी चल सकते हैं, मोबाइल पे भी चल सकते हैं, लेकिन मल्टीपल सॉफ्टवेयर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। सपोज यूट्यूब, गूगल ड्राइव, गूगल फोन, गूगल फोटो, गूगल पे, ये सारे जो है एक दूसरे से इंटरलिंक है विद द हेल्प ऑफ जो है ईमेल आईडी। ये क्या होते हैं, इंटरलिंक होते हैं। एक ईमेल आईडी से आप यूट्यूब भी चला सकते हो, गूगल ड्राइव भी, और फोन पे भी उसी मेल आईडी में हम लोग लॉग इन कर सकते हैं। और जो भी हम लोग का सॉफ्टवेयर में डेटा रहेगा वो एक दूसरे से इंटरलिंक रहता है, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। ये मतलब सपोज सॉफ्टवेयर में मल्टीपल जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारे जो है इंटरलिंक होंगे। इन क्रोम में जाओगे तो क्रोम में क्या होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो वो सारे सॉफ्टवेयर जो है एक दूसरे से इंटरलिंक रहते हैं, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बोलते हैं। देन फोर्थ है वेब एप्लीकेशन। जो पर्टिकुलरली वेबसाइट पे चलने के लिए हम लोग बनाते हैं उसको वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। कि लाइक कैनवा, फेसबुक, ये सब जो है क्या है, वेब एप्लीकेशन होते हैं, जो पर्टिकुलर वेबसाइट पे चलने के लिए बनाए गए होते हैं। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ वेब एप्लीकेशन। कितने टाइप के वेब एप्लीकेशन होते हैं, एक होता है स्टैटिक वेब एप्लीकेशन, एक होता है डायनामिक वेब एप्लीकेशन। स्टैटिक जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, विकिपीडिया, लॉगिन पेज, ये सारे जो है स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब साइन अप पेज, जो हर यूजर के लिए सेम होता है, वो चेंज नहीं होता, इसको बोलते हैं स्टैटिक। मतलब सपोज हम लोग एक विकिपीडिया में गए, हम लोग एक कुछ भी सर्च किए, तो अगर दूसरा पर्सन या दूसरा यूजर भी सर्च करेगा तो उसको सेम आउटपुट ही मिलेगा, उसको कोई डिफरेंट आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसको बोलते हैं स्टैटिक वेब एप्लीकेशन। डायनामिक वेब एप्लीकेशन दूसरा होता है। डायनामिक वेब वेब एप्लीकेशन क्या होता है, सपोज हम लोग अपना अमेजोन होम पेज पे गए, या अपना लॉगिन करके फेसबुक के पेज पे गए, तो वो मेरे लिए अलग होगा, दूसरे यूजर के लिए अलग हो। मेरे जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मेरे फ्रेंड सर्कल के अकॉर्डिंग, मेरे सर्कल और मेरे नेटवर्क के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये मेरे को आउटपुट देंगे। यूट्यूब, अमेजोन और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे जो हैं
जब लॉग इन करेंगे तो क्या होगा, ये डायनामिक हो जाएंगे। डायनामिक मतलब मेरे रिक्वायरमेंट, मेरे सर्कल के अकॉर्डिंग मेरे को आउटपुट दे रहे होंगे। और जो दूसरा यूजर यूज करेगा जब सेम सॉफ्टवेयर को, तो उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसके सर्कल के अकॉर्डिंग जो है उसको आउटपुट मिल रहा होगा। तो इसीलिए इसको हम लोग डायनामिक बोलते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ वेब एप्लीकेशन। कितने कंपोनेंट होते हैं हम लोग के वेब एप्लीकेशन में? एक होता है फ्रंट एंड एंड सेकंड होता है बैक एंड। बैक एंड में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, जैसे जावा, पाइथन, सी शार्प, ये सारे टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग बैक एंड डेवलप कर सकते हैं। मतलब सपोज हम लोग फ्रंट एंड में क्या है, यूजर इंटरफेस होता है। फ्रंट एंड क्या होगा, यूजर इंटरफेस रहेगा। मतलब यूजर को विजिबल रहता है, तो यूजर देख के उसमें डेटा फिल कर सकता है, उससे अपना जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहे कर सकता है। तो वो जो डेटा है उसको परमानेंटली सेव करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग बैकएंड का यूज करते हैं। बैकएंड जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक है कोड से एंड सेकंड डेटाबेस से। कोड मतलब हम लोग किसी भी लैंग्वेज में कोड लिख सकते हैं, सपोज जावा रहे, पाइथन रहे, किसी भी एक लैंग्वेज में कोड लिखा रहेगा। और सेकंड रहेगा डेटाबेस, डेटा को स्टोर करने के लिए परमानेंटली, डेटा को प्रोसेस करने के लिए, डेटा में वैलिडेशन लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कोड का यूज करेंगे, जो भी बैकएंड कोड का यूज करेंगे। लेकिन डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस का यूज करेंगे। तो जो है जो भी डेटा रहेगा वो डेटाबेस में जाके स्टोर होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब यूजर फेच करेगा तो जो डेटा वो अपडेट किया रहेगा वो सेम डेटा ही फेच होगा, अपडेटेड डेटा ही वो फेच होगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बैकएंड में हम लोग डेटाबेस और बैकएंड कोड दोनों यूज करते हैं, चाहे कोई भी लैंग्वेज में रहे बैकएंड कोड। फ्रंट एंड क्या होता है, यूआई होता है। यूआई यूजर इंटरफेस होता है। ये क्या होगा, यूजर को विजिबल होता है। ये बेसिकली हम लोग HTML CSS जावा स्क्रिप्ट हम लोग को से लिखा होते हैं। हम लोग अभी रिएक्ट नो और बाकी टेक्नोलॉजी भी यूज करते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो बेसिकली उसका जो बेस पॉइंट होगा HTML CSS जावा स्क्रिप्ट ही होगा, उसी से ही डिराइव्ड होगा। तो इसीलिए हम लोग का जो बेसिक टेक्नोलॉजी है वो HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट ही है, दो फ्रंट एंड के लिए। Backend में backend is a component which is hidden from the user. To develop the backend, we are using technology like Java, SQL, Python. मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग का जो है डेटाबेस को हम लोग यूज करने के लिए हम लोग SQL, MySQL, पोस्टग्रेस, कोई भी जो है डेटाबेस यूज कर सकते हैं। MongoDB नॉन एसक्यूएल है तो हम लोग MongoDB यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर क्या है, टेबल वाइज स्टोर करना है, स्ट्रक्चर्ड है, तो हम लोग एसक्यूएल यूज कर सकते हैं। और डेटा को प्रोसेस करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए हम लोग जावा या पाइथन एक लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज का। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिक, हम लोग क्या हुआ, इंट्रोडक्शन पढ़े, कैसे हम लोग एप्लीकेशन जो है रन करता है, क्या क्या टाइप के एप्लीकेशन होते हैं हम लोग के ब्राउजर में, हम लोग के मोबाइल में सॉफ्टवेयर, क्या क्या के किस किस टाइप के सॉफ्टवेयर रहते हैं, और कैसे किस किस टेक्नोलॉजी में हम लोग यूज करके हम लोग फ्रंट एंड बैक एंड डेवलप कर सकते हैं, ये हम लोग इस वीडियो में सीखे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग का HTML के पहले कोर टॉपिक के साथ। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।